नमस्कार। अपने बच्चियों से, लड़कियों से तो आपने कई बार कहा होगा कि शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एडजस्ट करो, थोड़ा-सा और एडजस्ट करो। पर क्या उसे कभी ये बताया है कि एडजस्टमेंट में और सफ़रिंग में काफ़ी फ़र्क होता है? कि बेटा एडजस्ट करना, पर जब लगे कि सफ़र कर रही हो, तो हम हैं तुम्हारे लिए। हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है शादी में। हर लड़के-लड़की को ऑब्वियसली एक तो अपोज़िट जेंडर्स हैं, अलग-अलग परिवेश से आए हैं, उम्र अलग है, अनुभव अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो ऑब्वियसली एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। भाई-बहनों में एडजस्ट करना पड़ता है, हमारे पेरेंट्स को करना पड़ा, हमारे घर में भाभियाँ आएँगी, हम किसी की भाभियाँ बनेंगे, बन चुके हैं या जो भी। दोस्तों में भी कई बार अलग-अलग विचार होते हैं, सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तो फिर मैरिड लाइफ़ में क्यों नहीं? पर जो बात अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चियों को बताना भूल जाते हैं वो ये कि एडजस्टमेंट में और सफ़र करने में काफ़ी फ़र्क होता है। जब अपने वजूद पे आँच आने लगे तब वहाँ से निकल जाने में ही समझदारी है। पहली बात तो अपने बच्चियों को, अपने लड़कियों को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उसे पढ़ाइए, लिखाइए, अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। कुछ तो हो कि वो अपने 2 रोटियाँ खुद कमा सके, अपना गुज़ारा कर सके। क्यों उसे सिर्फ़ मायके और ससुराल में ही इधर से उधर और उधर से इधर करना है? ससुराल में नहीं बने तो मायके में आ जाओ, मायके में झगड़े हुए तो ससुराल चले जाओ, व्हाय? हम सब जानते हैं कि लड़कियों का घर नहीं होता, मायका होता है, ससुराल होता है, पति का घर होता है, घर नहीं होता। तो क्यों ना उसे इस काबिल बनाएँ कि वो अपना घर खुद बना सके, किराए का घर ले सके अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर जान पे बनाए तो। थोड़ा वजूद दीजिए उसे, थोड़ा वक़्त दीजिए उसे। क्यों? हम बेटे को पाल सकते हैं ज़िंदगी भर। हुँ, बहू को पाल सकते हैं ज़िंदगी भर, उनके बच्चों को पाल सकते हैं जब तक ज़िंदा रहें। लेकिन बेटी, उसकी उम्र हुई नहीं कि शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ, भगाओ, 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 दे दो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ों, ये गाड़ी, वो गाड़ी, दिस, दैट, सब कुछ दो और उसे भगाओ। और गलती से कुछ हो गया, तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब तेरा है, तू समझ, तेरा घर है, तू सँभाल, अब वही तेरा घर है, वही डोली और अर्थी वाले चक्करों में हम फँस जाते हैं। क्यों इतना भेदभाव? कहते तो हैं हम कि हम मॉडर्न हैं, हम आधुनिक सोच विचार वाले हैं, सच में? अगर सच में होते तो जैसे बेटों को पालते हैं ना, वैसे ही बेटियों को भी पालते। अरे बेटा रहता है ना, बेटा अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता है और उसे भी हम पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, हुँ? बुढ़ापे का सहारा, दिस। चाहे वो कैसी भी जीवनसाथी को लेकर आए या आप चुनें या जो भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कैसे भी, आखिर है तो बुढ़ापे में कोई सहारा तो होगा। लेकिन बेटी को अरेंज मैरिज करके भी ब्याह दें, तो भी कहते हैं अब तेरी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी उठाने से कतराते हैं खुद। ये भेदभाव करते हैं और आप कहते हैं आप मॉडर्न हैं। नो, दिस इज़ नॉट डन। ये पिता की पगड़ी सँभालने में और समाज में इज़्ज़त बनाए रखने के लिए माता-पिता को कई बार पता भी नहीं होता है कि उसकी बेटी हर दिन तिल-तिल मर रही होती है, समाज में इज़्ज़त के लिए। कुछ तो मर ही जाती हैं, आजकल काफ़ी खबरें आ रही है ना। कुछ दिन लोग रोएँगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे और फिर भूल जाएँगे। हमेशा भूलने की आदत रही है ना, लोग भूलने की बीमारी है, भूल जाते हैं। इन्हें जगाना पड़ता है, जागते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। फिर उनको ना जगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं, जस्ट लाइक कुंभकर्ण। फिर भूल जाएँगे, फिर कुछ नया होगा, फिर जागेंगे, फिर भूल जाएँगे। तो कुछ तो मर जाती हैं और कुछ ज़िंदा रह जाती हैं। पर उस ज़िंदा रहने के एवज़ में उन्हें क्या छोड़ना होता है?
ये कौन समझाए माता-पिता को? अरे जिस माता-पिता ने पाला-पोसा, इतने नाज़ों से बड़ा किया, उनके खिलाफ गालियाँ, अपशब्द सुनने पड़ते हैं। अब क्या जाने उस बेटी पर क्या बीतती है, जो अपने माता-पिता के बारे में अपशब्द सुनने पड़ते हैं उसे मजबूरी में। क्यों? अगर अपशब्द नहीं सुनेगी, तो माता-पिता बेइज़्ज़त होंगे। उनके समाज में पूरा समाज उनकी बेइज़्ज़ती करेगा, इससे अच्छा कि हम अकेले सुन लें। पल-पल मरती है वो, तिल-तिल मरती है वो। एक तरफ पुरुष समाज, पुरुष जो होते हैं, वो जी रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, फुल ऑन एन्जॉय कर रहे होते हैं, और जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने वजूद को भी तिल-तिल मरते हुए देखती हैं, ख़त्म होते हुए देखती हैं हर दिन। हर दिन लगता है उनका एक शरीर का अंग कटता जा रहा है, और कुछ कुछ ही टाइम के बाद वो बस एक ज़िंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी को जीने लगती है। कभी सोचते हैं माता-पिता कि हमने जब विदा किया था अपनी लड़की को, क्या कल-कल नदी से बहती थी, और आज बस एक रोबोट बन के रह गई है, जो रोबोट की तरह, मशीन की तरह सारा काम कर रही है, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है, पर हँसती खिलखिलाती हुई बहुत कम दिखती है। पर शायद किसी माता-पिता को फ़र्क भी नहीं पड़ता। बेटी ब्याह दी गंगा नहा लिए। हाँ, गुड। देखो, मेरी यही कहना था, मुझे यही कहना था, मतलब कोशिश मेरी यही थी आपको ये समझाने की कि अगर आप अपने बच्चे से थोड़ा-सा प्यार करते हैं ना, तो उसे एडजस्टमेंट और सफ़रिंग के बीच की जो लाइन है ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से समझाएँ, उसे बताएँ कि बेटा एडजस्ट कर, सबको करना होता है, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, करना होता है सबको एडजस्ट। बट जब तुझे लगे कि तू खुद को खो रही है, तो हम हैं, सफ़र मत करना, एडजस्ट करना, सफ़र मत करना। सफ़र करने की जब नौबत आने लगे ना, हमारे दिल और हमारे घर के दरवाज़े तेरे लिए हमेशा खुले हैं। उस लड़के को आपने पढ़ाया-लिखाया है, जो भी किया है, वो आएगी भी तो बोझ नहीं बनेगी अब पे। बस उसे एक कुछ दिनों के लिए एक छत चाहिए होगी कि वो खुद को सँभाल सके, और फिर वो अपना जीवन खुद बनाएगी। उसमें उतना है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास सब है। बस कभी-कभी जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, जब उसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोई चोट लगती है, तो उसकी चोट पे थोड़ा सहलाने वाला, मरहम लगाने वाला उसको कुछ चाहिए होता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो उसे 3 दिन की रेस्ट चाहिए होती है, छुट्टी चाहिए होती है, वो 3 दिन आप उसे दें ना। ज़िंदगी के ज़ख्म जो पड़े हैं, उसे भरने के लिए थोड़ा समय दें, फिर वो और मज़बूत बनेगी और अपने इस जीवन में निखरेगी, और उल्टा आपको सपोर्ट करेगी। एक बार पे भरोसा तो करके देखिए। उसने आप पे भरोसा किया कि आप जहाँ उसे ब्याह रहे हैं, वो आप उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, और उसने पूरा समर्पण किया वहाँ, पूरे प्रयास किए, हर कुछ कर लिया। लेकिन एक समय के बाद ये साबित होने लगा कि शायद मेरे माता-पिता गलत थे, उन्होंने गलत समझ लिया। उसी तरह फिर आपको भी समझना चाहिए कि अभी उसे हमारी ज़रूरत है। तो जब उसने आप पे विश्वास किया, तो आप भी उस पर विश्वास कीजिए, उसे वो मोहलत दीजिए। बेटी को ज़िंदगी भर पाल सकते हैं, बेटी को कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तो पाल ही सकते हैं। वो एक बार सँभल जाए, फिर वो अपना जीवन वो खुद सँवार लेगी। जब ऐसे नरक जैसे वातावरण में इतना लंबा समय वो निकाल सकती है, तो अकेले तो और अच्छा निकाल सकती है। बस घाव को भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, वो दें उसे। एडजस्टमेंट और सफ़रिंग के बीच का फ़र्क समझाएँ उसे। उसे विश्वास दिलाएँ कि आप हैं उसके लिए। या? थैंक यू।